एपिसोड के स्टार्ट में फायर लोटस का रक्षक जो कि एक स्नेक बीस्ट होता है वो वहां आ जाता है और आते ही लिन और शन पे अटैक कर देता है, मगर याओ अपनी पावर से उन दोनों को ऊपर की तरफ खींच लेता है। ये देख के वो स्नेक दोबारा उन पे अटैक करने की कोशिश करने लगता है, मगर माकी अपनी आइस पावर से उस स्नेक पे अटैक कर देती है और उसे वहीं पे रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर वो स्नेक माकी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि वो स्नेक बहुत पावरफुल है, इसलिए ये देख के वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, जबकि शेन और डोंग उनकी हेल्प करने की बजाय ये सब बैठ के देखने लगते हैं। तभी माकी और याओ अपने कंबाइन स्पेल से उस स्नेक पे अटैक कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो स्नेक याओ को उठा के दूर फेंक देता है, जिससे याओ काफ़ी हर्ट हो जाता है। ये देख के वो स्नेक भाग के माकी की तरफ चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है, मगर माकी अपनी आइस पावर से एक दीवार बना लेती है और उससे उस स्नेक को रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर वो स्नेक अपनी पावर से उस दीवार को भी तोड़ देता है और फिर माकी को अपनी टेल से हिट कर देता है, जिसके लगने से माकी भी काफ़ी हर्ट हो जाती है। हालांकि माकी और याओ काफ़ी पावरफुल थे, मगर उनके अटैक का उस स्नेक पे कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए ये देख के लिन अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेती है और उससे उस स्नेक पे अटैक करने लगती है। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी एनर्जी से एक फायर सर्कल बना लेती है और उससे उस स्नेक पे अटैक कर देती है, जिसके लगने से वो स्नेक हर्ट हो जाता है। क्योंकि वो स्नेक हर्ट हो चुका था, इसलिए इस बात का फ़ायदा उठा के लिन अपनी फायर पावर्स को अपनी सोर्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है और उससे उस स्नेक के सीने पे अटैक कर देती है, जिसके लगने से वो स्नेक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। हालांकि लिन का ये अटैक बहुत पावरफुल था, मगर फिर भी इस अटैक का उस स्नेक पे कोई असर नहीं पड़ता, जिस पे वो स्नेक लिन को अपनी टेल से हिट करके दूर फेंक देता है। क्योंकि उन तीनों की जान को खतरा था, इसलिए ये देख के डोंग शेन को उनकी हेल्प करने का कहता है, मगर शेन डोंग की बात को इग्नोर कर देता है और उनकी हेल्प करने से इनकार कर देता है। इसी बीच वो स्नेक फिर से उन तीनों के पास आ जाता है और उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी याओ अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है और उससे उसी स्नेक पे अटैक करने लगता है। ये देख के वो स्नेक भी अपनी फायर एनर्जी से एक बैरियर बना लेता है और उससे खुद को याओ के अटैक से बचाने लगता है, जिससे दोनों की एनर्जी के कोलिजन से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों हर्ट होकर दूर गिर जाते हैं। ये देख के लिन याओ के पास चली जाती है और उसकी इंजरीज को ट्रीट करने की कोशिश करने लगती है। तभी वो स्नेक फिर से उन दोनों पे अटैक कर देता है, मगर माकी बीच में आके अपनी आइस पावर से एक बैरियर बना लेती है और उन दोनों को हर्ट होने से बचा लेती है। ये देख के वो स्नेक उस बैरियर के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी टेल से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पे बिना वेट किए वो उन दोनों को खाने की कोशिश करने लगता है, जिस पे लिन माकी को दूर फेंक के खुद उसके आगे आ जाती है। यानी लिन माकी की खातिर अपनी जान कुर्बान करने लगती है। वो स्नेक उसे खाने ही वाला होता है, तभी याओ लिन का हाथ पकड़ के उसे दूर फेंक देता है और खुद उस स्नेक के पास चला जाता है, जिस पे वो स्नेक उसे खा लेता है और फिर चबा चबा के दूर फेंक देता है। क्योंकि उसका रक्षक हर्ट हो चुका था, इसलिए ये देख के लिन गुस्सा हो जाती है और अकेले उस स्नेक के साथ फाइट करने लगती है। ये देख के वो स्नेक भी लिन के साथ फाइट करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी लिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है और अपने बाग से एक फायर एरो बाहर निकाल लेती है। क्योंकि ये फायर एरो उसका था, इसलिए उसे 10,000 सालों के बाद देख के शेन शॉक रह जाता है, जिस पे बिना वेट किए लिन उस फायर एरो से उस स्नेक पे अटैक कर देती है, मगर वो स्नेक खुद को उस फायर एरो से बचा लेता है। ये देख के डोंग परेशान हो जाता है और लिन की सेफ्टी के लिए प्रे करने लगता है। तभी शेन उसे बताता है कि इस फायर एरो की ख़ास बात ये है कि जब ये एरो अपनी कमान से बाहर निकलता है तो अपने निशाने को हिट किए बगैर वापस नहीं आता, जिस पे वो फायर एरो वापस वहाँ जाता है और उस स्नेक को हिट कर देता है, जिसके लगने से वो स्नेक काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और फिर उस लावा में गिर जाता है। क्योंकि लिन ने उस स्नेक को हरा दिया था, इसलिए ये देख के माकी खुश होने लगती है और फिर अपनी पावर्स से याओ की इंजरीज को ट्रीट करने लगती है। तभी वो स्नेक फिर से वहाँ आ जाता है और अपनी
पावर्स को इंक्रीज़ कर लेता है, जिससे वो स्नेक से एक ड्रैगन में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। क्योंकि लिन ने उसे काफ़ी हर्ट कर दिया था, इसलिए ये देख के ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से लिन पे अटैक करने लगता है। क्योंकि लिन उसके साथ फाइट करके काफ़ी थक चुकी थी और उसने अपनी सारी पावर्स भी यूज़ कर ली थी, इसलिए लिन उस फायर एरो को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस पे वो ड्रैगन अपनी पावर से लिन को मारने ही वाला होता है। तभी शेन, जो कि ये सब देख रहा था, वो लिन की हेल्प करने के लिए वहाँ आ जाता है और आते ही अपनी पावर्स को उस फायर एरो के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और उससे उस ड्रैगन पे अटैक करने लगता है। और इसके साथ ही पार्ट 4 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।